एक्सरसाइज है एक्सरसाइज देखेबे न करे 5.1 नहीं दिखा रहा है। नीचे नीचे एक्सरसाइज 5.1 तो ये नहीं बुझाई सर। इसमें करा देखो पहला मगर एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम का वो पद लिखना है 4 पद, ठीक है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखना है। देखो ध्यान से, तो ए का मान हमको क्या दिया हुआ है 10 और डी का मान दिया हुआ है 10। 4 गो पद लिखना है। क्या वो पद लिखना है 4 गो पद, ठीक है। लिखेंगे पहला पद, क्या लिखेंगे पहला पद, ठीक है। पहला पद तो क्या होगा a प्लस डी, क्या होगा a प्लस डी। दूसरा पद लिखेंगे तो a2 प्लस डी, ठीक है। फिर तीसरा पद लिखेंगे तो a3 प्लस डी। फिर चौथा पद लिखेंगे A4 तो a4 प्लस डी। समझ में आ गया जी। देखो a कितना है 10 प्लस डी कितना है 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 20। ये हो गया a2 प्राप्त हो गया। कितना हो गया a2 हो गया कितना 20 प्लस डी कितना है 10। तो 20 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 30। हमको क्या प्राप्त हो गया ये A3 प्राप्त हो गया। क्या हो गया A3 का मान कितना हो गया 30 प्लस डी का मान कितना 10 और 30 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। तो हमको क्या प्राप्त हो गया ये A4 का मान कितना है 40। क्या को पद करा इसमें प्रथम पद दिया है तो प्रथम 4 गो पद करा है ना। तो एक तो दिया हुआ है 3 गो पद निकाल देंगे तो 3 गो एगो तो एगो और निकाल दो। देखो तो A4 कितना है 40 प्लस डी का मान कितना है 10 तो कितना हो गया 50, ठीक है। ये हो गया A4। यहाँ पर अब हम AP लिख देंगे ऐसे करके AP तब लिखेंगे 10। पहले का क्या हुआ 10, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या आया 30, उसके बाद क्या आया 40, उसके बाद क्या आया 50। हो गया डॉट डॉट कर देंगे। समझ में आ गया बना लोगे ना ये सवाल जी सर। दुदू A4 कर दीजिए। A4 दुदू हाँ सर। ये नीचे का A5 ना A1 A2 ये हो गया A3 तो A3 वाला को बनाए यहाँ पर A4 तो ये क्या होगा A5 बड़ा हमको 4 पद निकालने के लिए, ठीक है। आंसर कहाँ तक दिया हुआ है देखो तो 40 तक 40 तक दिया हुआ है। तो वो 9 निकालेंगे तो यूँ चलेगा, ई 9 निकालेगा फिर भी चलेगा। समझ में आ गया जी। आगे देखो हमें कहा है निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तीसरा सवाल है, ठीक है। एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है देखो 3 1 -1 और उसके बाद -3। प्रथम पद माने पहला पद, प्रथम पद माने पहला पद। तो पहला पद क्या है ए है तो ए होता है, ए का मान क्या होगा 3। समझ में आ गया और डी होता है दो संख्याओं के बीच के अंतर, दो संख्याओं के बीच के अंतर। यानी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, इसको हिंदी में, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A1 A2 A3 A4 मान हो गया, ठीक है। A4 तक दिया हुआ है तो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 1 है और A1 का मान क्या है 3। घटाएंगे कितना होगा 2 -2 होगा क्योंकि बड़ा क्या है माइनस में। तो हमें प्रथम पद हम तो आंसर दे दिया A माने 3 ये हो गया और सार्वंतर कितना हो गया -2 ये आंसर हो गया। तो तुमको आंसर होगा 3, -2, ठीक है। समझ में आ गया बना लोगे ना। तो तुम लोग के घर से दूसरा तीसरा बना के लाना है खुद से। वही भी बट्टा वाला तीसरा से बट्टा को तरीका बट्टा को जो टाइप से बोलते हैं कौन वाले समझ में बोलो। सवाल नंबर बोलो ना कितना ये नहीं आया है कि ये नहीं, 1 नहीं आया कि 3 नहीं आया है। सही वाला वो ये तो बोलू में इतने समय लगता तो क्या होता। ए का मान क्या है 10 है, डी का मान क्या दिया हुआ है 10 है। हमें कहा 4 गो पद निकालने के लिए। तो पहला पद ये लिखिए ये हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद। पहले सूत्र लिख लिए, ठीक है। तो पहला पद ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 10। माने इसमें हमको दिया हुआ है जैसे
तो डी का मान तो डी लिखिए के दिया है, ठीक है। डी का मान क्या है 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 20, तो A2 प्राप्त हो गया। A1 दिया हुआ है, A2 ऐसे कर दो A1, ठीक है, ऐसे कर दो A1। तो A1 दिया हुआ है तो हमको प्राप्त हो गया A2, तो A2 का मान कितना हुआ 20 और डी का मान कितना है 10, 20 और 10 30। फिर प्राप्त हुआ A3 30, तो A3 का मान कितना है 30 और प्लस डी का मान कितना है 10, 30 और 10 40। A4 का मान हमने 40 आ गया था, 40 डी का मान कितना है 10, तो 50 हमें 5 पद निकाल दिए, मगर निकालना है 4 पद। समझ आ गया? इसमें क्या करना है, ये ऐसा सवाल तुमको दिया हुआ है, अगर प्रथम पद और सार्वंतर बताओ। सार्वंतर का मतलब डी होता है, समझ आ गया? तो प्रथम पद तो जो पहल का संख्या रहता है वही होता है। तो ए का मान क्या हो गया 3, और उसके बाद सार्वंतर दो संख्याओं का बीच का अंतर, तो दूसरा संख्या माइनस पहल का संख्या है। तो A1 A2 A3 A4, समझ आ गया? ए मान ली तो ए पहल का संख्या इसलिए A1, दूसरा का संख्या होला A2, तीसरा का संख्या होला A3। हेलो समझ आई के लिए तो A2 का मान हमको कितना दिया 1 और A3 का मान कितना दिया 3, तो 3 में से घटेगा तो कितना होगा -2। इतना आंसर हो गया, ठीक है। उतारो टास्क रहेगा दूसरा तीसरा को पूरा बता।